वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला लेक्चर है। इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू करने से पहले हम थोड़ा एनर्जी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो वर्क क्या होता है, हर आदमी बोलता है कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ये सब क्या है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ठीक है, बैठे बैठे कोई काम करना है। इस तरह से अगर कोई बैठे बैठे कोई काम कर रहा है तो अगर वैसे तो वो काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की नज़र में कोई कोई काम नहीं है। फिजिक्स की नज़र में क्या काम है कि अगर कोई फोर्स लगे किसी बॉडी पे और वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ उसने कुछ काम किया है। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में जानेंगे पहले कि एनर्जी क्या होती है, कैसे शुरू होता है। वर्क के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी जैसे सपोज करो कोई बॉडी है, सपोज करो ये कोई कार है। अगर मुझे इसको एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस करना है, इसको मूव करना है, अगर मैं इसको पुश करता हूँ इस तरह से, अगर ये पुश कर रहा हूँ तो ये आगे के लिए डिस्प्लेस हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ की एनर्जी, इसको कुछ पार्ट्स ऑफ एनर्जी इसको मैं दे रहा हूँ। इस एनर्जी एक फोर्स में बदल रही है और फोर्स से क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। सपोज करो मैं ये आइटम इधर रखा हुआ है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर उठा रहा हूँ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका एनर्जी लेवल में चेंज कर रहा हूँ। मैं अपनी एनर्जी इसको दे रहा हूँ। मैं इससे क्या हो रही है, ये बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है। तो उसी को हम समझेंगे कि वर्क कैसे होता है। सपोज करो ये कोई ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के सामने एक बॉल रखी है। क्या ये बॉल जो है इस ग्लास स्लैब को तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती है कभी भी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। ये बॉल जो है किसमें है, रेस्ट में है। अगर वहीं कोई इसको फुटबॉलर अगर इसको पैर से और इसमें किक मारे तो वो क्या कर रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। पहले क्या था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी था। अब पोटेंशियल एनर्जी को वो क्या चेंज कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है। तो अब हो सकता है ये इसको एनर्जी दे दे कि वो उस ग्लास स्लैब को तोड़ के और बाहर निकल जाए। तो ये क्या है, ये है ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कर रहा है बस। चलिए वर्क के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कोई भी अगर फोर्स लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में, जिधर वो डिस्प्लेस हो रही है। मैं अगर इसको इस तरह से पकड़ के इसको आगे की तरफ ले जा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक इस पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस हो रही है। बॉडी इस प्लेस से और यहां तक डिस्प्लेस हो रही है। सपोज करो एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स F लग रहा है और ये फोर्स जो है इस बॉडी को यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये S मान लिया हमने। तो इस पर कितना वर्क डन होगा, वो फोर्स हमेशा क्या है, फोर्स एक वेक्टर स्केल है एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर स्केल है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, फोर्स होता है F डॉट S। A force is said to be a constant when its magnitude as well as direction is constant। अगर इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस केस में वर्क डन क्या होता है, F डॉट S। अब सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा। जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अगर पैरेलल में ही फोर्स लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तभी वर्क होगा। अगर इसके नॉर्मल में अगर ये फोर्स जो है नॉर्मल में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है तो उस नॉर्मल फोर्स के कारण इस पर कोई भी वर्क
नहीं होगा। ये आपके सामने एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, उस पर एक पैरेलल फोर्स लग रहा है। उस पैरेलल फोर्स के कारण क्या हो रही है, वो ट्रॉली जो है आपके सामने वो डिस्प्लेस हो रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हॉरिजेंटली। फोर्स भी हॉरिजेंटल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटल हो रहा है। इसलिए यहाँ पे वर्क क्या होगा, F इंटू एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एस। लेकिन नाउ सपोज करो कोई फोर्स F है, वो किसी बॉडी पर किसी एंगल के साथ में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट उसको इधर इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो उस समय ये जो फोर्स है, इस फोर्स के इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपने देखा होगा पहले से कैसे करते हैं। ये अगर इसको मुझे हॉरिजॉन्टल में उसको कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और इसको वर्टिकल या नॉर्मल में करना है तो ये हो जाएगा F sin थीटा। ये इसका हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी और इसकी ये वर्टिकल वैल्यू होगी, इसको नॉर्मल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, W क्या होगा, इक्वल टू F डॉट S। नाउ जो F है वो कितना है, F cos थीटा है, क्यों हमने इसको रिजोल्व कर लिया। और यही फोर्स इस पर काम करेगा, बस ये जो नॉर्मल फोर्स है ये काम नहीं करेगा इस पर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए हम फोर्स का वही कंपोनेंट काउंट करते हैं जो उसके हॉरिजॉन्टल में हो, पैरेलल में हो उसके। ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू एस। Hence the work will be given by dot product of force and displacement vector। इसलिए जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। Hence जो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क क्या है, वर्क क्या है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर, न्यूटन एंड मीटर, NM बोलते हैं इसको। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम जूल भी बोलते हैं, जूल, J से नोट करते हैं। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, CGS ये होती है डाइन सेंटीमीटर, और ERG भी बोलते हैं उसको। इसको इजीली याद कर सकते हैं, ERG एनर्जी टाइप होता है जैसे, तो ERG। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ ERG। 1 जूल बराबर 10⁷ ERG। इसकी एक और यूनिट होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। मैं थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि अगर कोई वेक्टर R है, और इसकी वैल्यू x1i प्लस के y1 x, अगर कोई वेक्टर R है और इसकी वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k है, एंड कोई R2 वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k है, तो अगर मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, जैसे डेल्टा R, इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी जो फाइनल पोजीशन है जैसे R2 माइनस R1 करके निकालूंगा मैं। वो कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस कर तो ये हो जाएगा x2 माइनस के x1i प्लस के y2 माइनस के y1j प्लस के z2 माइनस के z1k। तो
अगर आपको ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे सपोज करो ये एक्स और वाई है, यहाँ पे कोई R1 पॉइंट है, यहाँ कोई R2 पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप जो है क्या करोगे, इसको डायरेक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, F डॉट dr कर सकते हो, डेल्टा R। जो वर्क डन क्या होगा वो F डॉट डेल्टा R होगा। इसमें सॉल्व करते समय आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप, सिमिलरली इज इक्वल टू के कैप इंटू के कैप, एंड आई इंटू जे, एंड आई इंटू जे इज इक्वल टू होता है जे इंटू के इज इक्वल टू के इंटू आई इक्वल टू 0। अगर का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में होगा तो वो क्या होगा, 1 आएगा, और आई का डॉट प्रोडक्ट किसी और के साथ में होगा, जे या के साथ में होगा, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, ए बॉक्स इज मूव्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अप्लाइंग ए फोर्स 60 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को हॉरिजॉन्टली मूव कराना है और उस पर एक फोर्स काम कर रहा है 60 न्यूटन का, और इसका एंगल है थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। तो फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 500 मीटर है। 500 मीटर डिस्प्लेस कराने में इस फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, एक एंगल पे काम कर रहा है। तो जब एंगल पे फोर्स काम कर रहा है तो उसको हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे हम। ये क्या होता है, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका, ये तो वर्क करता नहीं है, तो हमें एफ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा, 60, एंड कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एफ कितना है 60, एंड कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू ये 30। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 500 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 60 इंटू 500 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15,000 जूल। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 15 के जूल। इतना समझ में आया अभी तक? अभी नेक्स्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और जीरो वर्क डन कैसे होता है। सपोज करो इफ द वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव कहलाएगा कब, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और ये आपके फोर्स है, ये अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा पॉजिटिव वर्क। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क। इसको हम थीटा को ऐसे ले सकते हैं 0 to 90, और 90 क्या है, ये ओपन है यहाँ पे 90, अगर एग्जैक्ट 90 हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है, फॉर विच द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल और लेस देन 90 डिग्री, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। पॉजिटिव वर्क का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई सपोज को कोई बॉडी बिल्डर है, और ये बॉडी बिल्डर जो है, इसको बॉडी बिल्डर है, इस बॉडी बिल्डर जो है एक कोई वेट लिफ्ट कर रहा है,
तो यहाँ से इस पोजीशन से लेके ग्राउंड से लेके और यहाँ तक कोई इस ग्राउंड से लेके और इस पोजीशन तक ये लिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि वो उसका एनर्जी उसको क्या है, उसको बढ़ा रहा है। और वो ये जो पॉजिटिव वर्क है वो किसके अगेंस्ट में कर रहा है, mg के अगेंस्ट में कर रहा है। तो अगर mg के द्वारा का वर्क डन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो कर किधर रहा है, इधर ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ऊपर की ओर। तो जो ऊपर की ओर जो वर्क डन किया हो जाएगा वो आएगा पॉजिटिव वर्क, और जो mg के कारण जो नीचे की ओर जो वर्क डन जो दिखाई देगा हमें, वो क्या आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा वो। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल। तो उस केस में क्या होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए उस समय क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये सपोज करो डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि जैसे अगर आप वर्क डन आप निकालोगे तो क्या होगा, एफ एस कॉस्ट क्या होता है, वर्क डन। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस्ट जो है जो भी आएगा वो 90 से लेके 180 के बीच में आएगा, और 90 से लेके 180 के बीच में कॉस क्या हो जाता है, साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन की उसमें क्या उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस के एफ एस, और ये साइन थीटा हो जाएगा, जो भी यहाँ पे बोला वैल्यू आएगी 90 प्लस थीटा। तो इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगा वर्क जो है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है, क्योंकि जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या है, ASTC के अनुसार इसमें क्या है, केवल साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर कोई इंक्लिनेशन पे कोई कार है, एक ऊंचाई पे वो खड़ी हुई है, अगर हम कोई बंदा जो है नीचे से उसको पुश करे तो वर्क तो कर रहा है वो, लेकिन वो कार जो रुकेगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो कार का जब डायरेक्शन रिवर्स में होगा तो उसमें क्या है, जो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब जीरो वर्क कैसे होगा, वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर जो है जैसे सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट एस है और उस पर फोर्स जो है एफ जो है इसके 90 डिग्री पे लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको इस फोर्स का, अगर आपको इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आप इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा होता है, एफ कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा इसमें। एक और केस में वर्क डन जीरो होगा, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। अगर कहीं पे एस इक्वल टू जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेचुरल जीरो हो जाएगा ऑलरेडी।